वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एकेडमी डॉट। जैसे कि हमने लास्ट जो भी एग्जाम्स हुए थे सेकंड स्कूल टीचर के, वो काफ़ी जितने पेपर आ चुके थे तो हमने वो क्लियर कर दिए थे आपके सामने। तो अब तो वो सारे पोस्टपोन हो गए और होने जा रहे हैं अब इन अप्रैल 2024। तो अब जो 2 दिन पहले पेपर हुआ था असिस्टेंट का, ऑफिस असिस्टेंट का इन एंटी करप्शन बाय एसपीएससी, आज हम उसको सॉल्व करेंगे उस पेपर को। तो स्टार्टिंग फ्रॉम वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, हु हैज रिटन द बुक दस कैपिटल। दस कैपिटल किसने लिखा था? कार्ल मार्क्स, लेनिन, स्टालिन, नन ऑफ दीज। ये बुक लिखा था ऑप्शन ए कार्ल मार्क्स ने। कार्ल मार्क्स एक जर्मन फिलोसोफर थे जिन्होंने ये बुक लिखी थी दस कैपिटल। इन अमेरिकन हिस्ट्री विच प्रेसिडेंट गेव रिजाइन? रिचर्ड निक्सन, एजनहोवर, रोनाल्ड रेगन और नन ऑफ दीज। जो कौन से अमेरिकन हिस्ट्री में कौन से प्रेसिडेंट ने रिजाइन किया था? वो किया था रिचर्ड निक्सन ने, ड्यू टू वाटरगेट स्कैंडल। वाटरगेट स्कैंडल हुआ था तब अमेरिका में, तो उस वजह से प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका ने रिजाइन किया था। द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत वाज फॉट ड्यूरिंग इन द ईयर 1528, 1526, 1525 और 1550। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत कब हुई थी? ये हुई थी इन 1526। सेकंड बैटल ऑफ पानीपत हुई थी इन 1556 और थर्ड बैटल ऑफ पानीपत इन 1761। ये क्वेश्चन भी आ सकते हैं, तो आप इसको याद कर लें। सो क्वेश्चन जो है, द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत वाज फॉट ड्यूरिंग द ईयर 1526। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रोट जना ऑफ पाकिस्तान? अगस्त कोमटे, के अजीज, स्टैनली बोलपर्डाज, इश्तियाक हुसैन कुरैशी। सो अगस्त कोमटे जो है फादर ऑफ सोशियोलॉजी, के अजीज जो उसका फेमस बुक है वो मेकिंग ऑफ पाकिस्तान, आई एच कुरैशी का जो फेमस बुक है वो है स्ट्रगल फॉर पाकिस्तान। तो हु रोट द जिना ऑफ पाकिस्तान? दैट इज ऑप्शन सी, स्टैनली वोलपर्ट। हु इज द सेक्रेटरी जनरल ऑफ अरब लीग? अरब लीग का सेक्रेटरी जनरल कौन है? दैट इज ऑप्शन डी, अहमद अबुल गेट। हाउ मेनी पाकिस्तानीज आर रजिस्टर्ड टू वोट इन 2024 इलेक्शंस? टोटल पाकिस्तान कितने वोट रजिस्टर्ड हैं 2024 इलेक्शन में? दे आर अराउंड 128 million. War of 1965 resulted in signing of वॉर ऑफ 1965 जो हुई थी वो रिजल्ट किस चीज में हुई थी साइनिंग? वो हुआ था ताशकंद डिक्लेरेशन। तो ऑप्शन हैं दिल्ली पैक्ट, शिमला पैक्ट, राहुल लाहौर पैक्ट और नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे वो ऑप्शन नहीं दिया गया ताशकंद डिक्लेरेशन, सो दैट इज नन ऑफ दीज। जो है राइट आंसर है इसका वो है ताशकंद डिक्लेरेशन, जो ऑप्शन नहीं है इसमें। पाकिस्तान फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट्स ऑन ऑप्शन सी 1 जुलाई। United Nation was formed in 1944, 45, 55 or 1940. So the correct option is option B, 1945 on 24 October 1945। ये बनी थी सैन फ्रांसिस्को में। Which country boycotted from G20 meeting held in India? G20 मीटिंग में किस कंट्री ने बॉयकॉट किया था? ये किया था चाइना और सऊदी अरबिया ने। तो ऑप्शंस हैं पाकिस्तान, चाइना, रशिया एंड ईरान। तो चाइना वुड बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द द्यामर भाषा डैम इज बिल्ट ऑन? इसका राइट आंसर है इंडस रिवर। द्यामर भाषा डैम जो बन रही है वो इंडस रिवर में बन रही है। पाकिस्तान बिकम इस्लामिक रिपब्लिक इन 1953, 1956, 1962 और 55। सो द करेक्ट आंसर इज 1956। जब पाकिस्तान का पहला कॉन्स्टिट्यूशन बना था 23 मार्च 1956, तब पाकिस्तान का नाम चेंज कर रख दिया था इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। सो ये हुआ था 1956 में। The name of first Pakistani aircraft is option B, JF-17 Thunder. First Pakistani aircraft जो है JF-17 Thunder. In which year OIC was formed? 1970, 1975, 1969 or 1972. So the correct answer is 1969 at Morocco. Who is the father of internet? Martin Cooper, Dennis Ritchie, Charles Babbage or Vint Cerf? So the correct answer is Vint Cerf. अब हम आ रहे हैं दूसरे क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 16, हाउ मेनी बैराजेस आर देयर इन सिंध? सिंध में टोटल कितनी बैराजेस हैं? 3, 4, 5 और 7। सो 3 बैराजेस हैं टोटल, कोटड़ी बैराज, सखर बैराज और गुड्डू बैराज।
सो ऑप्शंस जो हैं वो द करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन ए 3. देयर आर 3 villages in Sindh. लाइट ईयर इज यूज टू measure. लाइट ईयर किस चीज का डिस्टेंस यूनिट है? वो है डिस्टेंस, टाइम, स्पीड और मोमेंटम. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, डिस्टेंस. द ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी इन द वर्ल्ड इज कैम्ब्रिज, ऑक्सफोर्ड, यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोग्ना और यूनिवर्सिटी ऑफ बारबेकी. सो द करेक्ट आंसर यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोग्ना, ये इटली में है, जो अराउंड 1088 एडी में बनी थी. The world is divided into how many zones? World is divided into 24 zones. So the correct answer is option C, 24. Asia is the world's most populous continent. The second most populous continent of the world is Africa, Europe, South America, North America. So the right answer is option A, Africa. Africa is the second most populous continent of the world. The headquarter of Asian Development Bank ADB का headquarter कहाँ पे है? वो है Philippines. Option D. What was the name of the first European who reached India by sea? पहला यूरोपियन जो इंडिया पहुंचा था थ्रू सी. क्रिस्टोफर कोलंबस, मार्को पोलो, जॉन कैबट और वास्को डी गामा. सो ऑप्शन जो करेक्ट है वो है वास्को डी गामा इन 1498, जो एक पोर्चुगीज सेलर था. नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडस वाटर ट्रीटी वाज साइंड इन कराची बाय Ayub Khan, Indira Gandhi, Ayub Khan and Jawaharlal Nehru, Zulfikar Ali Bhutto and Indira Gandhi, Zulfikar Ali Bhutto and Jawaharlal Nehru. So the right answer is Ayub Khan and Jawaharlal Nehru. ये इंडस वाटर ट्रीटी जिसमें जो वाटर टेरिटरीज है उसको डिवाइड कर दिया गया था. जो पाकिस्तान के हिस्से में आई थी वो आई थी इंडस, झेलम और चनाब, और इंडिया रावी, सतलुज एंड ब्यास. ये क्वेश्चन भी आ सकता है, सो आप इसको भी याद कर लें. विच ऑफ द फॉलोइंग बुक इज रिटन बाय बेनजीर भुट्टो? So the right answer is Data of East. It was written by Benazir Bhutto. What is the full name of Pakistan's own satellite PRSS? PRSS का full form क्या है? Public Radio Satellite System, Pakistan Remote Systematic Sensing, Pakistan Remote Sensing Satellite, none of these. So the right answer is option C, Pakistan Remote Sensing Satellite. The driest and windiest continent in the world. The driest and windiest continent in the world is Antarctica. Option A. Who was the first Secretary General of United Nations? ये है Trygor Lie, first Secretary General of United Nations. Between the melting point and boiling point of a substance, the substance is melting point और boiling point के बीच में जो substance की जो state है वो कौन सी state होती है? That is option B, liquid. The Asia Football Cup 2024 was won by UAE, कतर, जॉर्डन एंड साउथ कोरिया. ये जो 2024 फरवरी में वर्ल्ड कप हुआ था, सॉरी एशिया फुटबॉल कप हुआ था, इसमें जो दो फाइनलिस्ट थे वो थे कतर एंड जॉर्डन. सो कतर वाज द विनर. द एशिया फुटबॉल कप 2024 वाज वोन बाय कतर. पाकिस्तान टोटल लिक्विड फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स आर अबाउट, दे आर अबाउट $13 बिलियन. अब हम आ रहे हैं इंग्लिश के पोर्शन पे. तो ये था जनरल नॉलेज का पोर्शन टोटल. तो हम नेक्स्ट वीडियो में इंग्लिश का पोर्शन सॉल्व करेंगे. ये है असिस्टेंट का पेपर जो 2 दिन पहले हुआ था थ्रू SPSC इन एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन. तो आगे जो हम बनाएंगे आपको वो इजी बन जाए, क्योंकि हम MCQ जितने भी सॉल्व करें उसके सारे ऑप्शंस भी क्लियर करें, जैसे आपको समझ आ जाए कि ऐसा क्वेश्चन आइंदा टेस्ट में भी आ सकता है. सो थैंक यू सो मच.